जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसमें हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर लिया था। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक फ़िलहाल मेरे पास किसी का कोई कमेंट या ऐसा कुछ मैसेज नहीं प्राप्त हुआ है कि समझने में दिक्कत हो रही। ठीक है, सभी का रिस्पांस ठीक आ रहा है और ऐसा ही चलता रहेगा। चीज़ें आपको सब कुछ मिलेंगी, बस थोड़ा टाइम लगेगा। ना तो मेरे पास टाइपिंग की फैसिलिटी है भी और ना ही जो है कंटेंट का पीडीएफ या ऐसा कुछ, तो आपको इसी वीडियो से ही काम चलाना पड़ेगा। और कोई डाउट हो तो आप जो है वो पूछते रहिए। दूसरी बात ये कहना था कि जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर मैं इतना ज़्यादा फोकस इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर टॉपिक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो को कंट्रोल सिस्टम नहीं समझ में आएगा और पावर सिस्टम का ट्रांजिएंट एनालिसिस भी नहीं समझ में। ठीक है, सिंगल फेज एसी आप नहीं समझ सकते हैं जिसमें कि आरएलसी सर्किट का बिहेवियर बताया गया है। ये सब चीज़ें आप नहीं समझ पाए। ठीक, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन बाई टी, डिवीज़न बाई टी, इनकी प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली। लाप्लास ट्रांसफार्म पूरा वो केवल और केवल दो प्रॉपर्टीज़ और 6 फार्मूले से चलता है। 6 नहीं, 4 फार्मूले। मल्टीप्लिकेशन बाई टी, डिवीज़न बाई टी, एफ टी का फंक्शन का डिफरेंशिएशन का लाप्लास और फंक्शन का इंटीग्रल का लाप्लास, बस यही 4 फार्मूले हैं और पूरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेस्ड है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। उस एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें एक टाइप देखना है उसका, कि एक एप्लीकेशन देखना है और उसमें कौन सा एप्लीकेशन हम देखेंगे। एप्लीकेशन मतलब क्या उपयोग है इसका, क्या किसके लिए यूज होता है। तो उसमें हम एप्लीकेशन देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रल। अगर हमें इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का कैलकुलेट करना है और वो फंक्शन 0 से इनफाइनाइट लिमिट में दिया गया है, क्यों? क्योंकि एफ टी का इंटीग्रेशन ही 0 से इनफाइनाइट लिमिट में एक्सपोनेंशियल के साथ, उसी को बोलते हैं लाप्लास। तो हमें कैसे जानेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन है? जब लिमिट 0 से इन्फिनिटी दी गई हो और साथ में एक्सपोनेंशियल टर्म आपका लिखा हो, तब हम जानेंगे कि इसको लाप्लास से करना है। अगर यही लिमिट 0 से t दी होती तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करते? इंटीग्रल वाला फार्मूला। लेकिन यहाँ पर लिमिट क्या दी रहेगी? हमेशा 0 से इनफाइनाइट। साथ में यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी लिखा रहेगा। अगर नहीं लिखा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो उसको आप ये भी मान सकते हैं, e की पावर 0t, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन में। ये वो क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने कल, हाँ जी, यही था वो क्वेश्चन। यहीं पर हमने कल अपनी स्लाइड क्या की थी? स्टॉप की थी। अब इस क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगर हम मुझे इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है 0 से इनफाइनाइट लिमिट में, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? 0 टू इनफाइनाइट ई रेस टू पावर माइनस 2t इंटू टी साइन टी डी टी। बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या कीजिए, इसको कंपेयर कीजिए इस फार्मूले से। लाप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है? 0 से इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, और इसको हम क्या लिखते हैं? एफ एस। अब जरा इस फंक्शन को, इस पूरे इंटीग्रल को इस इंटीग्रल से कंपेयर कीजिए, तो आप क्या पाएंगे कि ये क्या लिखा है? ये लाप्लास ऑफ टी साइन टी निकालना है मुझे। लेकिन साथ में कंडीशन क्या है कि इस लाप्लास जो भी निकलेगा उसमें एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? कंपेयर कीजिए एक्सपोनेंशियल, एस की वैल्यू क्या रखना है? 2। फिर से देखिए, सबसे पहले लिमिट 0 से इनफाइनाइट है, एक्सपोनेंशियल टर्म है। सबसे पहले क्या कीजिए? इसको रीअरेंज कीजिए, इस फॉर्म में लिखिए ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। फिर कंपेयर कर दीजिए।
ये पूरा इंटीग्रल क्या बता रहा है कि मुझे इस एक्सपोनेंशियल के जो टर्म, एक्सपोनेंशियल के जो मल्टीप्लिकेशन में टर्म है उसका लाप्लास निकालना है, लेकिन हमें एस की वैल्यू क्या लेनी है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म कंपेयर कीजिए। यहाँ पर क्या है माइनस एस टी, यहाँ पर क्या है माइनस टू टी, तो इसकी वैल्यू क्या लेनी है 2। तो क्या ये इस क्वेश्चन का इनडायरेक्ट रूप से मतलब क्या है कि टी साइन टी का आप लाप्लास निकालिए, जहाँ पर एस की वैल्यू क्या दी गई हो 2, निकाल लीजिए। टी साइन टी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन टी का निकालेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन बाई टी का फार्मूला लगाएंगे। तो साइन टी का क्या हो जाता है लाप्लास, 1/s² + 1। फिर क्या करेंगे, टी साइन टी का निकालेंगे। टी साइन टी का लाप्लास क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन बाई टी की प्रॉपर्टी लगाइए, -1 d/ds ऑफ 1/s² प्लस, डिफ्रेंशिएट कीजिए, -1 -1/s² + 1 का होल स्क्वायर इंटू 2s। ये क्या हो जाएगा 2s डिवाइडेड बाई s² + 1 होल स्क्वायर। अब क्या पुट कर दीजिए, s = 2, s = 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 25। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, सिमिलरली यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻t इंटू 1/t dt, ये लिख सकते हैं, -0 से इन्फिनिटी e⁻⁻3t बाई इंटू 1/t dt। कंपेयर कीजिए, ये क्या निकालना है, लाप्लास ऑफ 1/t व्हेन s = 1। इसको कैसे कंपेयर करना है, इससे e⁻⁻st ft dt। और यहाँ पर क्या है, लाप्लास ऑफ 1/t व्हेन s = t। और दोनों को क्या कर देना है, बीच में माइनस साइन लगा है तो माइनस कर देना है। 1/t का लाप्लास कैसे निकालेंगे, 1/t का लाप्लास निकालने के लिए क्या तरीका है, दो तरीके हैं। या तो t का इन्वर्स ले लीजिए, तो t की पावर n क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s की पावर n + 1, या गामा n + 1 डिवाइडेड बाई s की पावर n + 1। ठीक। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि पहले 1 का लाप्लास निकालिए, तो 1/s, फिर डिवीजन बाई टी की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। डिवीजन बाई टी में क्या करते हैं, s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं, लिमिट क्या रखते हैं s टू इन्फिनिटी। तो अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या मिलेगा, 1/s का इंटीग्रेशन log s, और लिमिट पुट कर दीजिए s टू इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा -log s। ठीक, वहाँ पर जाकर के क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ, -log s, और s की वैल्यू क्या पुट करना है यहाँ पर 1 -log s, और यहाँ पर s की वैल्यू क्या पुट करना है 3। log 1 की वैल्यू 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -log s है तो +log 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा log 3 आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, आज हम लोग एक नया फंक्शन पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक, यूनिट स्टेप फंक्शन होता क्या है, यूनिट स्टेप
मतलब एक स्टेप, जैसे सीढ़ी होती है ना, छत की सीढ़ी, तो उसमें क्या करते हैं, सीढ़ियों को ही स्टेप बोलते हैं। तो यूनिट स्टेप का मतलब एक स्टेप आपको ऊपर जाना है, एक स्टेप चढ़ना है। तो यूनिट स्टेप फंक्शन को डिफाइन करते हैं यू टी से, और इसको आप ये भी लिख सकते हैं यू टी माइनस जीरो लिख सकते हैं। टी से आपने जो नंबर सब्ट्रैक्ट किया है, जीरो सब्ट्रैक्ट किया है, अगर टी इस नंबर के बराबर है या इससे बड़ा है तो इसकी वैल्यू होती है वन, और अगर इस नंबर से छोटा है तो इसकी वैल्यू होती है जीरो। ये जो वन होता है इसी वजह से इसको बोलते हैं यूनिट स्टेप, मतलब एक स्टेप ऊपर गया। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जब टी जीरो है या जीरो से छोटा है तो इसकी वैल्यू आ रही है जीरो, लेकिन जैसे ही जीरो के बराबर, जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर है, तो ये एक जब स्टेप जंप करके ऐसे गया वन। ये लाइन क्या है, टी इज इक्वल टू, सॉरी, यू टी इज इक्वल टू, ये जो जंप है ये कितने यूनिट का है, एक यूनिट। अगर मैं डिफिनीशन ऐसे ही ध्यान रखिएगा कि टी से जो नंबर हमने घटाया है, टी अगर उस नंबर के बराबर है या उससे बड़ा है तो इसकी वैल्यू होती है वन। ठीक, इसी को मैं दूसरे वे में भी लिख सकता हूं। अगर मैं टी माइनस ए लिखता हूं इसको, तो इसकी डिफिनीशन क्या बनेगी, टी से जो नंबर सब्ट्रैक्ट है, टी अगर उस नंबर से बड़ा है या उसके बराबर है तो इसकी वैल्यू होगी वन, और अगर उससे छोटा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर ए एक पॉजिटिव नंबर है, ए यहाँ पर कहीं लिख रहे हैं हम, तो ए के पहले इसकी वैल्यू है जीरो, लेकिन ए पर इसकी वैल्यू एक यूनिट का जंप लेकर के ऐसे आ जाएगी। तो ये किसका ग्राफ है, यू टी माइनस ए का। ठीक, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें इसका लाप्लास चाहिए। तो निकाल लेते हैं लाप्लास ऑफ यू टी। यू टी की डिफिनीशन क्या है, कि जब टी जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर है तो इसकी वैल्यू है वन, और जब जीरो से छोटा है तो इसकी वैल्यू है जीरो। तो जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी यू टी डी टी। यू टी की वैल्यू रख दीजिए, जब जीरो से इन्फिनिटी है मतलब ये वाली वैल्यू लगेगी, ये क्या है, ये वन का लाप्लास है। आप चाहें तो इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं। तो वन का लाप्लास क्या होता है, वन बाई एस। तो याद रखिएगा यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास क्या होगा, वन बाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये फार्मूला है, ये याद रखिएगा। ठीक, या ये भी याद रखिएगा यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास वही होता है जो वन का होता है। ठीक, चलिए अब जरा यू टी माइनस ए का निकाल लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यू टी माइनस ए को डिफाइन कीजिए, टी जब ए से बड़ा है तो इसकी वैल्यू है वन, और टी जब ए से छोटा है तो इसकी वैल्यू है जीरो। तो जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी यू टी माइनस ए डी टी। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, जीरो से ए ई रेस टू पावर माइनस एस टी, जीरो से ए का मतलब जब ए से छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या है जीरो, प्लस ए से इनफाइनाइट ई रेस टू पावर माइनस एस टी वन डी टी। जब ए से बढ़ा तो इसकी वैल्यू क्या है वन, तो ये तो हो गया जीरो। जरा इसका लाप्लास निकालिए, इसका इंटीग्रल निकालिए, तो ई रेस टू पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस, लिमिट पुट कर दीजिए। अपर लिमिट हो जाएगी जीरो क्योंकि ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी होता है जीरो, माइनस लोअर लिमिट ई रेस टू पावर माइनस ए एस डिवाइडेड बाई माइनस एस। तो क्या आया, ई रेस टू पावर माइनस एस बाई, तो इसका लाप्लास क्या निकला, ई रेस टू पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस। एफ एस क्या था, एफ टी का लाप्लास, और एफ टी क्या था, यू टी, और यू टी का लाप्लास क्या था, वन बाई एस। तो इसको आप ये भी लिख सकते। ठीक, ये और कुछ नहीं है, ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है,
तो यू टी का लाप्लास 1/s, यू टी माइनस ए का लाप्लास ई रेस टू पावर माइनस ए एस बाई। ठीक, चलिए, एक्सप्रेस द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन एंड फाइंड इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हमें इस फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन के रूप में लिखना है और फिर इसका लाप्लास निकालना है। ठीक जब 2 से छोटा है तो 8 है इसकी वैल्यू, और जब 2 से बड़ा है तो 6 है। क्या कीजिए, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड लिख लीजिए 8। ठीक, शुरुआत कहाँ से करेंगे? 0 से, चाहे क्वेश्चन में कितनी भी लिमिट दी गई हो, तो 0 से शुरुआत करेंगे। अगर मैं इसका ग्राफ बना लूँ, ऐसे बनाऊँ, तो कैसे बनेगा? जब t 2 से छोटा है तो इसकी वैल्यू है 8, यहाँ पर कहीं 2 पड़ेगा तो इसकी वैल्यू आएगी 8, ये है 8। फिर जब 2 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू घट करके कहाँ आ गई? 6 पर, ये 6। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? 0 से। तो u 8 हमने बाहर ले लिया, u t माइनस इनिशियल पॉइंट 0, कहाँ तक गया ये? 2 तक, तो माइनस u t माइनस 2 प्लस, प्लस क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो भी आगे फंक्शन डिफाइंड होगा उस सब में प्लस करते जाना है। प्लस अगला मैग्नीट्यूड 6, फिर 6 वाला कहाँ से स्टार्ट है? 2 से, तो u t माइनस 2, आगे का नहीं पता तो यहीं पर छोड़ दीजिए। अब अगर आप इसका पूरे का ग्राफ ड्रा करेंगे तो ठीक वही ग्राफ आएगा जो यहाँ पर है। ना हो यकीन तो ड्रा करके देख लीजिए। ठीक, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये ऐसा क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पर इसकी डिफिनीशन क्या कहती है कि t अगर जिस पॉइंट t से जो चीज़ माइनस है, अगर t उससे बड़ा है तो इसकी वैल्यू होगी 1, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। तो जब 0 से 2 में चलेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो 0 से 2 के बीच में क्या वैल्यू आएगी? 8, और वही यहाँ पर दिया गया है। जब फंक्शन 2 से बड़ा है, जब फंक्शन 2 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 1, और इसकी भी वैल्यू क्या आएगी? 1। तो 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। फिर खाली ये वाला टर्म आएगा और जो क्या बताएगा? 6। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब हमें इसका क्या निकालना है? लाप्लास। तो लाप्लास निकाल लीजिए, लाप्लास ऑफ 8। यू टी का लाप्लास आपको पता है 1/s, यू टी माइनस ए का लाप्लास पता है ई रेस टू पावर माइनस ए एस बाई एस, प्लस 6 ई रेस टू पावर माइनस 2s बाई 8 और 6, माइनस 8 और 6 कितना हो गया? -2। ये हो जाएगा 8/s माइनस 2 ई की पावर -2s बाई एस। आंसर। फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन में लिखना, और यूनिट स्टेप में लिखा हो तो वापस फंक्शन में जाना, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन करेंगे, अपने आप पूरा सारा कॉन्सेप्ट आल क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर से इसको आप एक बार देख लीजिएगा और पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट, ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस। ये फंक्शन का हमें क्या करना है? ग्राफ ड्रा करना है। अगर मैं इस फंक्शन को डिफाइंड करूं, u t माइनस ए, इसका क्या मतलब है कि t से जो नंबर हमने घटाया है, t उस नंबर से बड़ा है या बराबर है तो इसकी वैल्यू होती है 1, अदरवाइज क्या होती है? 0। इसी तरह u t माइनस बी, अब मान लेते हैं कि a बड़ा है या b, a मान लेते हैं छोटा है और b क्या है? बड़ा है। अब यहाँ पर ड्रा कीजिए ये वाला ग्राफ, t माइनस ए, जब t a से बड़ा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इधर चला जाएगा।
और यहाँ पर क्या है, जब टी बी से बड़ा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये वाला पार्ट अगर दोनों के बीच में माइनस है तो ये वाला पार्ट माइनस होकर के क्या निकल जाएगा बाहर, तो बचेगा कौन, ये वाला पार्ट। तो इसका ग्राफ कौन सा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा ये ये ए है, ये है, ठीक। ये जो लाइन होगी ये डॉटेड होगी, ये जो जंप है वो 1 यूनिट का होगा, ठीक, क्योंकि यूनिट स्टेप है। ये जंप एक ही स्टेप लेगा जब भी लेगा, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए वही चीज, ए से बी के बीच में इसकी वैल्यू है ई, तो ये ए है, ये है बी, इसकी वैल्यू है ई, ये स्टेप कह रहा है ई है, और बी से ऊपर इसकी वैल्यू है 0। अगर इसको मुझे यूनिट स्टेप फंक्शन में लिखना होता तो मैं क्या लिखता, ई यू टी माइनस इनिशियल पॉइंट माइनस यू टी माइनस फाइनल पॉइंट। अगर मुझे इसका लाप्लास निकालना होता तो मैं क्या निकालता, लाप्लास ऑफ एफ टी ई यू टी माइनस ए का लाप्लास ई रेस टू पावर माइनस ए एस बाई एस, टी माइनस बी का लाप्लास ई रेस टू पावर माइनस बी एस बाई एस। आंसर, ठीक। इसका हम लाप्लास निकाल चुके हैं, ई रेस टू पावर माइनस ए एस बाई, ठीक। चलिए इसका लाप्लास निकालना है, तो टी माइनस 1 क्या लिख दें, यू टी माइनस 1 माइनस यू टी माइनस 2, इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट। अभी यहाँ पर 8 और 6 लिखा था, जो 2-3 क्वेश्चन पहले हमने सॉल्व किया था, वही काम यहाँ पर कर रहा है। प्लस 3 माइनस टी यू, इनिशियल पॉइंट यहाँ पर क्या है 2 माइनस 2 माइनस यू टी माइनस, ये हमने क्या कर दिया, फंक्शन को लिख दिया। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक। ये तो हमने लिख दिया, अभी हमने इसका लाप्लास निकाला नहीं है। लाप्लास निकालने के लिए पहले हम जरा एक प्रॉपर्टी देखेंगे, तो प्रॉपर्टी पहले देख लेते हैं, वो देखते हैं आगे मिलेगी कि नहीं। हाँ ये लिया है, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या थी, एफ टी का लाप्लास है एफ एस, तो ई की पावर ए टी एफ टी का लाप्लास था एफ एस माइनस ए। ये थी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये है कि अगर इसमें से भी वही कॉन्सेप्ट है कि एफ टी का लाप्लास क्या है, एफ एस, तो हमें क्या किसका लाप्लास निकालना है, एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए। ठीक, जरा यू टी माइनस ए को डिफाइन कर लीजिए, ये पूरा एक फंक्शन है, ठीक। तो यू टी माइनस ए क्या हो जाएगा, जब टी ए से बड़ा है या ए के बराबर है तो इसकी वैल्यू है 1, और जब ए से छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या है। तो अगर मुझे इस पूरे फंक्शन का लाप्लास निकालना है एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए, तो मैं क्या लिखूंगा, 0 से इनफाइनाइट ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए डी टी। 0 से इन्फिनिटी लिमिट को दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, एक 0 से ए ले जाइए और दूसरा ए से इनफाइनाइट। तो 0 से ए प्लस ए से इनफाइनाइट। 0 से ए में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो इधर फंक्शन कुछ भी लिखा हो ये पूरा क्या बन जाएगा, 0। फिर यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ
टी माइनस ए डी टी। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको क्या करते थे, टी माइनस ए को एक्स मान लेते हैं। ये लिमिट किसकी है, टी की, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। टी की लिमिट पुट कर दीजिए। अगर मैं ए रखता हूँ तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। अगर इनफाइनाइट रखता हूँ तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस। टी की जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस एक्स एफ एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से ई रेस टू पावर माइनस ए एस बाहर ले लीजिए। ये क्या लिखा है, यहाँ पर x की जगह s भी लिख सकते हो, t भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये क्या लिखा है, लाप्लास ऑफ एफ टी या एफ एक्स, और इसका लाप्लास क्या है, एफ एस। तो लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके मैंने आपको ये बताया था, टी माइनस ए का लाप्लास। तो इसको आप क्या लिख दीजिए, वन इंटू टी माइनस ए, तो ई रेस टू पावर माइनस ए एस। और एफ एस क्या है, एफ टी का लाप्लास। एफ टी क्या है, जो इसके मल्टीप्लीकेशन में है यू के, तो क्या है, वन। वन का लाप्लास वन बाई एस। तो इसका भी लाप्लास निकाले थे तो यही निकला। तो इसका लाप्लास, ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये फार्मूला है, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगर नहीं याद होना, ये नहीं याद करना, तो जैसे निकालना है, जैसे निकालना बताए हैं वैसे ही आप निकाल लीजिए। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए, इस फार्मूले और उस फार्मूले में अंतर है। यहाँ पर क्या है, वहाँ पर टी माइनस ए था, तो यहाँ पर टी माइनस ए नहीं है। तो चलिए इसका पहले यू टी माइनस ए डिफाइन कर लेते हैं। जीरो से इनफाइनाइट, सॉरी, यू टी माइनस ए की डिफिनीशन क्या लिख लेते हैं, जब टी ए से के बराबर है या ए से बड़ा है तो इसकी वैल्यू है वन, ए से छोटा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो लाप्लास ऑफ एफ टी यू टी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ टी यू टी माइनस ए डी टी। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब जीरो से इन्फिनिटी वाली लिमिट को दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, जीरो से ए और ए से इनफाइनाइट। जीरो से ए में इसकी वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू है जीरो, तो पूरा फंक्शन हो जाएगा जीरो। ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक, अब क्या करना है, ये आ गया तो अब क्या करेंगे, अब ये कीजिए, इंटीग्रेशन की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं यहाँ पर माइनस ए करता हूँ यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो। मतलब टी इज इक्वल टू ए प्लस एक्स लिख देता हूँ। टी इज इक्वल टू ए प्लस एक्स, तो डी टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डी एक्स। टी की लिमिट लिख रखिए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो जब ए रखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें लाप्लास के ट्रांसफॉर्म के रूप में मिल जाए। तो जीरो से इन्फिनिटी बन जाएगा ये, ई रेस टू पावर माइनस एस, टी की वैल्यू एक्स प्लस ए।
एफ ए प्लस एक्स डी एक्स। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस ए एस बाहर ले लीजिए, 0 से इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस एक्स एफ ए प्लस एक्स डी एक्स। ये क्या लिखा है, इसका लाप्लास ये लिखा है ना, इसको क्या लिख दीजिए, ई रेस टू पावर माइनस ए एस लाप्लास ऑफ एफ टी प्लस ए। ये भी क्या है, फार्मूला है, और इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं एक ही वाले फार्मूला और एक ही जो पिछला गया, देखिए शायद यही आपको प्रूफ करना था, सबसे ऊपर लिखा है प्रूफ दैट दिस, एक ये वाला फार्मूला और एक ये वाला फार्मूला, इसका इस्तेमाल करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमारे पास दो फार्मूले हैं, कौन से दो फार्मूले हैं, लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस ए क्यू टी माइनस ए इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस ए एस एफ एस, ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला है एफ टी क्यू टी माइनस ए इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस ए एस लाप्लास ऑफ एफ टी प्लस ए, ये दूसरा फार्मूला, इन्हीं का इस्तेमाल करना है। ये कब लगेगा, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर टी माइनस ए और यू टी माइनस ए ये दोनों सेम है, जैसे टी माइनस वन और यू टी माइनस वन ये सेम है, ये टी माइनस टू है और वहाँ पर टी माइनस वन है, सेम नहीं है। थ्री माइनस टी यहाँ पर कोई भी सेम नहीं है, तो क्या कर लीजिए, तो टी माइनस वन यू टी माइनस अलग अलग कर लीजिए, माइनस टी माइनस वन यहाँ पर माइनस कर दीजिए, प्लस वन कर दीजिए। क्यों किए ऐसा, ऐसा इस वजह से किए ताकि हमें इस फॉर्म में फार्मूला मिल जाए। यहाँ पर t माइनस थ्री है तो इसको भी t माइनस थ्री बनाने के लिए माइनस कर दीजिए, t माइनस थ्री यू टी माइनस टू, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस t माइनस थ्री यू टी माइनस। अगर मुझे यहाँ पर एफ टी निकालना हो तो एफ टी निकालने के लिए यहाँ से a गायब कर दीजिए, तो क्या बचेगा एफ टी। तो अगर मैं यहाँ से वन गायब करता हूँ तो क्या बच रहा टी, तो एफ टी क्या है टी, और एफ टी का लाप्लास क्या है एफ एस। यहाँ पर कंपेयर कीजिए ई रेस टू पावर माइनस एस, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू है वन, कंपेयर कीजिए, तो ई रेस टू पावर माइनस एफ एस क्या है एफ टी का लाप्लास, और एफ टी क्या है टी, तो टी का लाप्लास क्या हो जाएगा वन अपान एस स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्या कर दीजिए, टी माइनस टू एक साथ लिख लीजिए और ये प्लस वन अलग, तो यू टी माइनस टू ये प्लस वन और ये माइनस, तो माइनस यू टी माइनस। ठीक, तो इसका लाप्लास क्या निकलेगा, इसका लाप्लास निकलेगा ई रेस टू पावर माइनस टू एस, और एफ टी क्या है, यहाँ से टू हटाएंगे तो बचेगा क्या टी, और टी का लाप्लास वन बाई एस स्क्वायर, तो इसका तो लाप्लास ये निकला। इसका लाप्लास आपको पता है वो क्या है, ई रेस टू पावर माइनस टू एस बाई एस, तो इन तीनों टर्म का तो लाप्लास मिल गया। बचा कौन, ये और ये, इसका भी लाप्लास आपको पता है क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस थ्री एस डिवाइडेड बाई थ्री हटाएंगे तो टी, टी का क्या हो जाएगा एस स्क्वायर। ठीक, अब कौन बचा, ये, इसको भी क्या करेंगे, इसका अलग से निकाल लेते हैं। टी माइनस थ्री को क्या लिख देते हैं, टी माइनस टू माइनस वन, ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर है यू टी माइनस टू। अब इसको अलग अलग लिख लीजिए, टी माइनस टू यू टी माइनस टू माइनस यू टी माइनस टू, तो इसका लाप्लास क्या निकला, ई रेस टू पावर माइनस टू एस बाई एस स्क्वायर, इसका लाप्लास क्या निकला, ई रेस टू पावर माइनस टू एस बाई एस। अब सारे लाप्लास एक साथ ला करके जो बीच में साइन है वो साइन लगाते चले जाइए, तो इसका क्या निकला,
लाप्लास ई रेस टू पावर माइनस एस बाई एस स्क्वायर माइनस ई रेस टू पावर माइनस टू एस बाई एस स्क्वायर माइनस माइनस ही होगा ना, ई रेस टू पावर माइनस टू एस बाई एस, फिर ये माइनस इसके साथ, तो माइनस ई रेस टू पावर माइनस टू एस बाई एस स्क्वायर प्लस ई रेस टू पावर माइनस टू एस बाई एस, और ये प्लस में ई रेस टू पावर माइनस थ्री एस बाई एस स्क्वायर। ये आपका लाप्लास है। इसमें से देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ई रेस टू पावर माइनस टू एस बाई एस प्लस में ये और ये कैंसिल हो रहा है, और कोई कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस एस बाई एस स्क्वायर माइनस टू ई रेस टू पावर माइनस टू एस बाई एस स्क्वायर प्लस ई रेस टू पावर माइनस थ्री एस बाई एस। ये आपका क्या है, आंसर। ठीक, बिल्कुल स्टेप वाइज चलना है। यूनिट स्टेप में आपको चार फार्मूले और मिल गए। वो चार फार्मूले क्या मिल गए, एक लाइन में देख लीजिए। लाप्लास ऑफ यू टी वही है जो वन का है, वन बाई एस। लाप्लास ऑफ यू टी माइनस ए वही है ई रेस टू पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस, या ये कहिए ई रेस टू पावर माइनस ए एस बाई एस। तीसरा लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए, इसका लाप्लास क्या निकलेगा, ई रेस टू पावर माइनस ए एस एफ एस। यहाँ पर एफ एस क्या है, एफ टी का लाप्लास, और एफ टी निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि यहाँ से ए गायब कर दीजिएगा, जो यू के मल्टीप्लिकेशन में जो बचेगा वो एफ टी है। ठीक, तो ऐसे देखते हैं। और थर्ड और फोर्थ फार्मूला एफ टी यू टी माइनस ए, इसका लाप्लास निकलेगा ई रेस टू पावर माइनस ए एस लाप्लास ऑफ एफ टी प्लस। ठीक, बात समझ में आ गई। यही चार फार्मूले हैं, यूनिट स्टेप का लाप्लास इन्हीं चारों पर चलता है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी प्रॉपर्टीज़ हैं। चलिए अब इसको देखते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है, लाप्लास ऑफ एफ टी यू टी माइनस ए इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस ए एस लाप्लास ऑफ एफ टी प्लस ए। यही फार्मूला है, पुट कर दीजिए यहाँ पर। ए की वैल्यू क्या है, 3, तो इसका लाप्लास क्या निकलेगा, टी स्क्वायर यू टी माइनस थ्री का ई रेस टू पावर माइनस थ्री एस लाप्लास ऑफ एफ टी प्लस टी। एफ टी क्या है, मैंने बताया है एफ टी ये है, ये देखिए इसको इससे कंपेयर कर दीजिए। एफ टी क्या है, टी स्क्वायर, तो पुट कर दीजिए। टी की जगह टी प्लस थ्री पुट कीजिए वहाँ पर, लाप्लास ऑफ टी प्लस थ्री होल स्क्वायर, तो क्या मिला, ई रेस टू पावर माइनस थ्री एस लाप्लास ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। चलिए टी स्क्वायर का लाप्लास 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस क्यूब, 9 का 9 बाई एस, और 6 टी का 1 अपान एस स्क्वायर। ये आपका क्या है, आंसर है। बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पर हमें एक नया फंक्शन मिलेगा जिसको बोलते हैं इम्पल्स फंक्शन। ठीक, इम्पल्स फंक्शन का देख लेते हैं कि आज ही बताएं या कल बताएंगे। इम्पल्स और पीरियाडिक फंक्शन कल देखा जाएगा। ठीक,
तो कल आपका ये लाप्लास का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो चैप्टर है वो आपका कल ख़त्म हो जाएगा। फिर हम टॉपिक चैप्टर नहीं, फिर हम क्या करेंगे, लाप्लास इन्वर्स में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, लिख लिख करके रिवीजन कीजिए, फार्मूले लिख करके हमेशा याद कीजिएगा। फार्मूले को अगर कहीं भूल जाएं तो डेरिवेशन जरूर ध्यान रखिएगा। अगर इतनी प्रैक्टिस हो जाती है तो 10-20 सेकंड लगता है 10 डेरिवेशन या फार्मूले में कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। ठीक है, तो बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।